नमस्कार दोस्तों, मैं रांची की शिखा अपने एक नए ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम सब कुछ अभ्यर्थी यहाँ पे रांची के मोराबादी ग्राउंड में आए हुए हैं। तो हम सब अपना बात रखेंगे। कल तो हम लोग जेसीसी ऑफिस नामकुम में गए थे, सचिव से मुलाकातें हुई। तो वहाँ से आने के बाद हम लोग आज राज्य भवन में राज्यपाल महोदय से मिलना है हमें। तो उनसे अपॉइंटमेंट लेनी है, अपनी बातें रखनी है कि झारखंड लेडी सुपरवाइज़र एग्ज़ाम में जो अभी लिस्ट जारी हुआ है तो उसमें हमारा नहीं हुआ है, हम सबका मार्क्स आने के बाद भी नहीं हुआ है। तो उसी बात को उनके सामने भी आवेदन रखना है कि सेकंड लिस्ट जारी किया जाए और इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आप सब मेरे ब्लॉग में बने रहिए। हम लोग लेडी सुपरवाइज़र के कैंडिडेट्स हैं। डीवी लिस्ट निकलने के बाद भी उसमें ये दिख रहा है, नज़र आ रहा है कि सब्सिडरी और ऑनर्स वालों सभी का सिलेक्शन हुआ है, जबकि नोटिफिकेशन और आरटीआई के तहत सिर्फ ऑनर्स वालों का होना था, लेकिन फिर भी सब्सिडरी वालों का हुआ है। और जिसका मार्क्स कम भी है, 370 भी है, तब भी उनका सिलेक्शन हुआ है, जबकि 470 वाले का नहीं हुआ है। ये कैसा नॉर्मलाइजेशन हुआ? कल हम लोग सचिव जी के पास भी गए थे, तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि इसका जवाब हम आपको डीवी के समय देंगे और उसी समय आपको जो सच है वो पता चलेगा। और उन्होंने कहा कि आप चाहे तो कोर्ट में याचिका दायर कीजिए, कोर्ट में केस कीजिए, हम उसमें कोर्ट में लड़ने के लिए भी तैयार हैं। हम लोग मोराबादी मैदान में एक जगह मिले और उसके बाद राजभवन में जाना था। वहाँ पे राज्यपाल महोदय से हमें मिलने का अपॉइंटमेंट लेना था। तो वहाँ पे आवेदन पत्र भी देना है। तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मौसम बहुत ख़राब हो गया था। तो वैसे ही भीगते हुए ही हम लोग गए वहाँ पे। तो वहाँ पे कार्यालय में जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने कहा कि हमें सूचना भवन में जाके और रिसीविंग लेना पड़ेगा, स्टाम्प मोहर लगाना पड़ेगा। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे गए, बात की और थोड़ा देर अंदर गए तो वहाँ हमें बैठने के लिए बोला गया। बारिश बहुत तेज़ थी तो वहाँ हम लोग बैठे थोड़ी देर, फिर बारिश रुकी थोड़ा सा, तो फिर हम लोग वहाँ के सूचना भवन में गए। तो सूचना भवन में जाके हम लोगों ने अपना जो आवेदन पत्र है राज्यपाल महोदय के लिए वो वहाँ पे दिए। और एक और मिलने का जो पत्र है वो हमने नहीं लिखा था, तो फिर वहाँ जाके पता चला कि मिलने के अनुमति के लिए एक और पत्र देना है। तो फिर वही पत्र यहाँ पे सब लिख रहे हैं और अंदर में यहीं पे हम लोगों ने रिसीव कराया है। निकिता बोली। हम लोग आज राजभवन आए हैं गवर्नर साहब का अपॉइंटमेंट लेने के लिए और हमें अब एप्लीकेशन लिख दिया है। अब 1-2 दिन में हमें अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया जाएगा। हाँ, हम लोगों ने सूचना भवन में उस पत्र में रिसीविंग कराया और फिर यहाँ पे भी इन्फॉर्म कर दिए हैं
कि जितना जल्दी हो सके इस पे विचार विमर्श किया जाए, कार्रवाई हो। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो आज आप लोग देखिए, इसमें मेरे चैनल में देखिए, अपना राय दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।